से नहीं बोला कि हमें चेक इन करनी है ना, उनके पास अरेस्ट वारंट था ना, लेडी कांस्टेबल थी, कुछ नहीं था। तरह से गुंडागर्दी का था व्यवहार। कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर है, ऊपर से हमें परमिशन मिली है। तो उठाते हैं गद्दा, तो वहाँ कहते हैं ये मिला है, हमें हथियार मिला है। गुंडागर्दी पूरी। मैंने क्या, मैं कहा ये तो सरासर गुंडागर्दी है सर। उनका अभी बताते हैं ना गुंडागर्दी, ऐसे बोला मेरे को दो लोगों ने। कह रहे अभी बताते हैं गुंडागर्दी तुम्हें कैसी होती है। मेल होके मेरे को टच कैसे कर सकते? उन्होंने मेरे को ऐसे करके धक्का दिया है। मैंने उनको बोला सर आप मेरी वीडियो मत बना। उन्होंने बोला तू कौन होती, तू हमें रोकेगी? उन्होंने ये आपके घर से कट्टा मिला। मैंने बोला सर आपने कहाँ से उठाया? कहने कि तुम्हारे सोफे के नीचे से उठाया है, ठीक के अंदर। उसके बाद उन्होंने सोफे के अंदर आए। अगर हम कट्टा छुपाते अलमारी में लॉकर में रखते ना, बाहर वाले फ्रंट में गद्दे के नीचे क्यों रखते? हम में भी इतनी अकल, अगर ऐसा काम करे तो ऐसी चीजें छुपा के रखते, ना कि पब्लिक को दिखा के। वो कल एक लड़की का रेप हो गया, उस वक्त पुलिस वाला कहाँ पे हुआ है? या सामने जीने के पास। उस वक्त क्या पुलिस वाला मर गया था कि थाना में आग लग गया था? उस वक्त किसी हरामी का बच्चा नहीं वहाँ पे आया उस बच्ची को बचाने के लिए। और नहीं है जी, हम घर में है जी। उस वक्त अपनी माँ बहन को ऐसी तैसी करा था, और आज जब बेगुनाह को तुम आए पकड़ने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। आज की ये वारदात जो है वो पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में और थाना अंतर्गत पटेल नगर का लगता है, जो कि इस समय हम लोग पटेल नगर क्षेत्र के ही एरिया में हैं, लेकिन ये पड़ेगा आपका दुर्गा मोहल्ला, जहां पर हम लोग इस समय खड़े हैं। आज की यहाँ की जो वारदात है, अगर मैं इसको यूं कहूँ कि गुंडागर्दी है, जिस तरीके से परिवार वालों ने जिस तरीके से बात हमें बताई है, और हम लोग एक बारी इनके साथ में जुड़ेंगे। इन लोगों का, परिवार वालों का कहना है कि दिल्ली पुलिस की कुछ टीम यानी कि 4 से 5 लोग यहाँ पर मौजूद हुए इनके घर पर, और एक बैग लेकर के वो मौजूद हुए, जिसके अंदर में CCTV के अंदर में साफ देखने को मिल रहा होगा। एक बैग के अंदर में कुछ हथियार, या यूं कहूँ कट्टा, एक ऐसा हथियार जिसके अंदर में अगर किसी के पास में अगर रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर में क्रिमिनल एक केस लग सकता है। वही मामला इनके साथ में हुआ है। ये परिवार के लोग हैं, इनके साथ में हम लोग जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये पूरी वारदात, ये पूरा मामला आखिर में है क्या। नाम क्या है आपका? कुसुम कश्यप। कुसुम जी, क्या हुआ था पूरी वारदात को सही तरीके से आप बताइएगा। सर मैं पूजा कर रही थी और मेरे हस्बैंड अंदर थे, मेरी बेटी बाथरूम में थी। जैसे आए गेट खटखटाया, कह रहे गेट खोलो। कह रहे सर क्या हुआ? कह रहे नहीं हमें आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, कुछ बात करनी है। ऐसे नहीं बोला कि हमें चेक इन करनी है ना, उनके पास अरेस्ट वारंट था ना, लेडी कांस्टेबल थी, कुछ नहीं था। बैग टांगे हुए गुंडागर्दी करते हुए मेरे हस्बैंड को अंदर धकेलते हुए चले गए। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इसके अंदर में 3 जो पुलिस वाले, जो 2 पुलिस वाले दिख रहे हैं, वो जो तीनों पुलिस वाले दिख रहे हैं, वो शायद मेरे ख्याल से सिविल वर्दी में है, और साफ पता लग रहा है। और एक जो है वो वर्दी के अंदर में है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, जो सिविल वर्दी के अंदर में कितने लोग थे? 3 लोग थे सर। और जो वर्दी में था? 1 लोग था। वर्दी में 1 था? हाँ जी। यहाँ पे सभी लोगों ने, आप लोगों के आसपास वालों ने भी देखा? हाँ, सबने देखा सर। उनका व्यवहार किस तरीके का था आपके साथ? सर उनका बिल्कुल एक तरह से गुंडागर्दी का था व्यवहार। कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर है, ऊपर से हमें परमिशन मिली है, हमें सूचना मिली। परमिशन के कागज दिखाए उन्होंने? नहीं दिखाया सर, कुछ नहीं दिखाया। कह रहा हमें खबर मिली है, खबरी ने बताया हमें कि यहाँ पे कुछ है सामान, हम किसी चीज की तलाशी ले रहे हैं। मगर सर किस चीज की ले रहे हैं? यहाँ ना दारू मिलेगी तुम्हें ना कुछ मिलेगा। तो उन्होंने, हमें तो यही था कि दारू की शायद ये तलाशी लेने आए। मतलब दारू का क्या मैटर क्या है ये? दारू का मैटर ये है सर, मेरे हस्बैंड कुछ साल से दारू का काम कर रहे हैं, उनके पास केस हैं दारू के, ठीक है। तो सर वो आए, जबरदस्ती करते, धक्का मारते हुए चले गए। मैं आई हूँ, जैसे अंदर से उठ के आई हूँ, मेरे को भी अंदर ही ले गए धकेलते हुए। कह रहे अंदर चलो, अंदर चलो, आपसे भी बात करनी है। मतलब वो आपको अंदर लेकर के चले? मुझे अच्छा, लेडीज पुलिस या लेडीज कांस्टेबल कोई नहीं? सर लेडीज कांस्टेबल कोई नहीं था, सिर्फ पुलिस वाला एक था, बाकी 3 लोग सिविल में थे। आप लोगों का पहले कोई काम था, दारू का, सांसी वगैरह का काम? नहीं सर, हमारा सांसी का कोई काम नहीं था। सिर्फ हमें क्या है, सप्लाई इसके पापा एक बार ही देते थे, प्रमोद जी देते थे सप्लाई, ठीक है सर। पहले टैक्सी चलाते थे, उसके बाद वो सप्लाई का काम करने लग गए। मतलब आपको ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि दारू वारू के चक्कर में ये लोग आए होंगे? लेकिन आपके घर में से कह रहे हैं कि कट्टा बरामद हुआ? हाँ जी सर, हमारे घर में से कट्टे बरामद हुए? सिर्फ 1 कट्टा, 2 बुलेट,
एक कट्टा और 2 बुलेट को बरामद किया, तो आपको क्या लगता है कि एक कट्टा 2 बुलेट आपके घर में रखा हुआ था क्या? नहीं सर, ये उन्होंने कैसे आया फिर आप? मैं उससे 5 मिनट पहले ही, मतलब नहाने से पहले बेड इकट्ठा करा, सोफा कम बेड है, मैंने इकट्ठा किया और मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं वो पूजा करने चली गई, बेटी वॉशरूम में चली गई, दूध चढ़ा हुआ था चाय बनाने के लिए कि चाय बनाती हूँ पापा के लिए। तो सर इतने में आके उन्होंने हमको अंदर ले गए, बेटी वॉशरूम में थी, कुंडी बाहर से लगा दी। अच्छा, आपकी बेटी का जो वॉशरूम में जो थी उसमें कुंडी बाहर से लगा? हाँ जी सर, कुंडी बाहर से। अब समझने वाली बात होगी कि अगर कोई तलाशी लेने आता है तो आखिर के अंदर में, घर के अंदर में कुंडी लगाने का तो खैर कोई मतलब नहीं बनता। भाई साहब, कोई मतलब बनता है क्या? कोई मतलब बनता है क्या? कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप तलाशी लेने आए हैं तो कुंडी खोल करके आप तलाशी लीजिए। अगर ये लोग अगर इस काबिल है कि लगता है कि ये लोग क्रिमिनल हैं या क्राइम करने वाले लोग हैं तो इनको अरेस्ट कीजिए, लेकिन कुंडी लगाने का क्या मतलब बनता है? सबसे बड़ी बात है कि आखिर में जो कानून के रखवाले हैं, आखिर में इस तरीके की गलतियां अपने ही कानून के अंदर में हो करके इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं कि आखिर में इन लोगों को अब क्या कहा जाए। आखिर में या तो इन लोगों को जो है वो किताबें नहीं पढ़ाई गई हैं, अगर पढ़ाई गई हैं तो शायद इन लोगों ने सही तरीके से पढ़े नहीं है और रिश्वत दे करके पुलिस में भर्ती कर ली है। ये सबसे बड़ा सवाल होगा उस कानून के ऊपर में, जो कानून के रखवाले हैं, जिनके हाथ बड़े लंबे तो होते हैं लेकिन वो लंबे हाथ किस तरीके से चलते हैं, ये आप इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा कि आखिर में दिल्ली पुलिस भी किस तरीके से क्राइम में लिप्त है। उसके बाद में क्या होगा? तो सर मैंने फिर जैसे मैं अंदर जाते हुए मैंने बेटी की कुंडी खोल दी, बेटी भी मेरे अंदर चली गई गेट अंदर कमरे के। सर क्या हुआ क्या हुआ? कह रहे अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। सर मतलब ये इस तरीके से बोला उन्होंने कि अभी पता चल जाएगा? हाँ जी सर, बोला कि अभी पता चल जाएगा। तो जैसे हम अंदर से वो सारा देख के आ गए, अंदर कुछ नहीं मिला। चावल चुवल जो ड्राम में रखे वो भी देखा उन्हें, किचन में कुछ नहीं मिला। फिर इन्होंने पूरा मतलब छाना, इन्होंने पूरा घर छाना, ठीक है। फिर बाथरूम में भी देखा उन्हें कि कहीं बेटी थी अंदर तो कुछ है तो नहीं। देखने के लिए बाथरूम खोल के उन्होंने देखा है, ठीक है। उसके बाद फिर आए बाहर से, जब हम सब अंदर थे, एक लड़का एक बाहर खड़ा था, वो जो सिविल में था, एक बाहर था, 2 अंदर थे मेरे साथ और पुलिस वाला अंदर था, ठीक है सर। इतने हम आए तो ऐसे कोने पे से उठाते हैं गद्दा, तो वहाँ कहते हैं ये मिला है, हमें हथियार मिला है। अच्छा, उन्होंने गद्दा उठाया और गद्दा उठा करके उनको हथियार दिखा दिया? हाँ जी, एक कट्टा और 2 बुलेट? हाँ जी, बाहरी गेट के बाहरी, अंदर कमरे से बाहर। तो वो बुलेट जो थी और कट्टा था वो बाहर से ही उन्होंने उठाया है। बाहर से उठा लिया? हाँ जी। और बैग जिस तरीके से वो लोग लेकर के आए थे, आखिर में अरेस्ट करने आए थे, तो बैग लेकर के आने का तो कोई मतलब नहीं बनता? नहीं सर, बैग अरेस्ट वारंट होना चाहिए। नहीं, मैंने पूछा अरेस्ट वारंट है तुम्हारे पास? कह रहे नहीं। तुम्हें उससे क्या मतलब है? बताऊं क्या तुम्हें? पूरा मेरे को डांटा है, धमकाया, पूरा गुंडागर्दी पूरी। मैंने क्या, मैं कहा ये तो सरासर गुंडागर्दी है सर। उनका अभी बताते हैं ना गुंडागर्दी, ऐसे बोला मेरे को 2 लोगों ने। कह रहे अभी बताते हैं गुंडागर्दी तुम्हें कैसी होती है। तो आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मेरे हस्बैंड का प्रमोद है सर। प्रमोद नाम है उनका? हाँ जी, प्रमोद नाम है। और पहले भी कोई ऐसा केस, आप जैसे बता रहे कि पहले भी आपके ऊपर कोई केस चल रहा था उनके? हाँ जी सर, वो दारू का ही केस चल रहा है सिर्फ। सर छोटा मोटा काम है हमारा, कोई बड़ा नहीं है। गरीब आदमी है, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, ठीक है सर। हम अपना घर चला रहे हैं। जैसे कैसे इससे पहले कोई मर्डर का केस वगैरह हो आप लोगों के ऊपर? ना मर्डर का केस है, ना किसी चीज का केस है। कभी कोई हथियार रखने का केस? नहीं सर, कभी कोई ऐसा नहीं हुआ? नहीं, हमारे घर में कहना कितनी बार पुलिस आई है, कभी क्या ऐसा लगता है आपको कि साजिश करी गई है आपके साथ? सर हमारे साथ साजिश है ही या किसके ऊपर शक है आपको? सर मुझे अब किसके ऊपर शक बताऊं? हमारी कहना है अभी 10 दिन से हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो रही है। परसों ये कल रात को गए थे गाड़ी लेके, इनको रास्ते में मारपीट करी गई है। रास्ते में आपके हस्बैंड के साथ? हाँ जी, उनके निशान भी है यहाँ मुंह पे। तो हमने 1-2 लोग। मारपीट किस वजह से हुई थी, कुछ बताया उन्होंने? पैसे मोबाइल सब ले गए छीन के। ये कितने समय पहले की घटना है? आज से? अब से 3 दिन की पहले की। पहले के 3 दिन? हाँ जी सर। तो 3 दिन बाद ही ये चीज हो गई घर में आके। आपकी लड़की से बात कर सकते हैं? हाँ जी। 1 मिनट आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू कश्यप है, प्रमोद जी की बेटी हूँ मैं। ठीक है, आप पुलिस वाले आए थे तब आप कहाँ पे थे उस समय? सर मैं उस समय इधर ही थी, मम्मी ने मुझे कॉल किया तो जैसे मैं आई, इन लोगों ने क्या किया, जैसे कि मैंने अंदर एंट्री की, उन लोगों ने मिसबिहेव किया। कह रहे हट जाओ, तुम मेरे को धक्का दे रहे हैं। तुम्हारे को धक्का? मेल हूँ सर, वो मेल होके मेरे को टच कैसे कर सकते? उन्होंने मेरे को ऐसे करके धक्का दिया है। मैंने उनको बोला सर आप मेरी वीडियो मत बना। उन्होंने बोला तू कौन होती, तू हमें रोकेगी? उन्होंने ऐसे मिसबिहेव किया, ठीक है। मैंने बोला आपके पास अरेस्ट वारंट है। मैंने बहुत पोलाइटली वैसे उनसे बात किया, बट उन लोगों में इतना मैनर्स नहीं है। किस गवर्नमेंट ने उनको जॉब प्रोवाइड कर दी मेरे को नहीं पता है।
उनको इतना नहीं अकल है कि एक फीमेल से कैसे बात की जाती है, ठीक है सर। देन उसके बाद हमने बोला कि सर आप हमें टच नहीं करते। उसके 15 मिनट के बाद उन्होंने फीमेल कांस्टेबल बुलाई, जो कि हमें हटाने लगी और मेरे फादर को उन्होंने ऐसे पकड़ा, उनके साथ मिसबिहेव किया। मैंने बोला सर मुझे 2 मिनट दीजिए, एक्चुअली मेरे को बताइए तो हुआ क्या। उन्होंने बोला तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकती। मैंने बोला सर मेरा पूरा राइट बनता है, मेरे फादर है, मैं बोलना चाहूंगी, आप मेरे को बताओ हुआ क्या। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला ये आपके घर से कट्टा मिला। मैंने बोला सर आपने कहाँ से उठाया। कहने कि तुम्हारे सोफे के नीचे से उठाया है, ठीक है सर। मैं इतना जानना चाहूंगी, पूरी पब्लिक ये वीडियो देख रही है, अगर कोई भी गद्दा है उसके नीचे कोई सामान हम रखते हैं तो गद्दे पे निशान आएगा, राइट सर। मैं जानना चाहूंगी अगर किसी से, बट कोई निशान नहीं था, बिकॉज उन्होंने जब वो आए गद्दे के नीचे उन्होंने कट्टा रखा। उसके बाद हम लोग फादर के पीछे अंदर चले गए तो उन्होंने क्या किया, पूरी अलमारी चेक की। हमारे घर में एक अलमारी और एक बेड है ओनली, उन्हें कुछ ही नहीं मिला उसके अंदर। उसके बाद उन्होंने सोफे के अंदर आए। अगर हम कट्टा छुपाते अलमारी में लॉकर में रखते ना, बाहर वाले फ्रंट में गद्दे के नीचे क्यों रखते हम? हमें भी इतनी अकल, अगर ऐसा काम करे तो ऐसी चीजें छुपा के रखते, ना कि पब्लिक को दिखा के। उनके अंदर इतना कॉमन सेंस ही, गद्दे के कोने पे उन्होंने रखा कट्टा अपना और उन्हें बोला हमने यहाँ से चीज रिसीव की है। मैं जानना चाहूंगी अगर वहां से रिसीव किया तो वहां पे सबूत क्या है? वहां पे मैं आपको चल के दिखाना चाहूंगी, आप एक बार चेक कीजिए, वहां पे कोई निशान नहीं, कोई कुछ नहीं। एक बार सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा आगे चलिए आप। मैं स्क्रीन के ऊपर में वो पूरी वीडियो लगा रहा हूँ जिस गद्दे के नीचे रखा गया है कट्टा और 2 बुलेट जो है। हालांकि मैं इतना बता रहा हूँ जिस तरीके से आजकल के गद्दे चल रहे हैं, बहुत ही मुलायम गद्दे होते हैं, उसके ऊपर में बैठो या कुछ भी करो तो 1-8 घंटे के बाद में उसके ऊपर में एक निशान पड़ जाता है। हालांकि उसके ऊपर में सोना भी है, उठना भी है और कोने पे आकर के कहीं ना कहीं लोग बैठते भी होंगे तो उससे निशान जरूर पड़ना चाहिए। लेकिन अभी उस गद्दे के ऊपर में आप जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर में कोई भी निशान नहीं है। ये आप खुद ही फैसला कीजिए, जो आखिर में जो कानून है, कानून तो अपना फैसला करेगी। लेकिन जब इन लोगों ने बुलाया, हमारे साथ में एक इन्हीं की बहन है, क्या नाम है आपका? अनीता। आप कहाँ थे उस समय? मैं बाहर से आई थी, ये शॉप। बाहर से आप आए थे तो क्या आपने क्या देखा उस समय, क्या हो रहा था? उस टाइम पे ये लोग पापा से बदतमीजी कर रहे थे, बोल रहे थे कि अभी तुम्हें बर्बाद किया है, अब तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, घर में लॉक कर देंगे। मतलब इस तरीके से उन लोगों ने बोला? जी हाँ। आपने जिन्होंने वर्दी पहन रखी थी उनका नाम वगैरह पता लगा आपको कुछ? नहीं, मैंने एक से, उन्होंने बताया था कि एक का नाम दीपक है। एक का नाम दीपक है। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जब आप लोगों ने इस पूरी वारदात जब हो चुकी है तो उसके बाद में क्या आप लोगों ने 100 नंबर पे कॉल करी? हाँ सर, हमने जैसे नंबर पे कॉल करने की कोशिश की तो हमारा नंबर नहीं लग रहा था, नेटवर्क इशू कर दिया था हमारा, बिल्कुल भी कॉल नहीं लगी। हमने फिर दूसरे के फोन से लेके कॉल की है, हमारे घर के नंबरों से किसी से भी कॉल नहीं लगा सर। 112 नंबर पे वगैरह पे? हाँ, 112 नंबर पे, 100 नंबर पे, किसी पे भी कॉल नहीं लगी सर। तो उसके बाद में फिर अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे देखा है मैंने कि एक जने आए हुए थे दिल्ली पुलिस से, तो उन्होंने क्या 100 नंबर वाले क्या बात हुई थी? सर वो पूछ रहे थे क्या हुआ, वही हमने उनको बताया। मैं कहा सर ऐसे ऐसे इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करे, कह रहे लेडीज कांस्टेबल थी। मैं कहा नहीं सर, मैं कहा जब उन्होंने हमें अंदर से कुंडी लगा ली, जब उन्होंने लेडीज कांस्टेबल बुलाई है बाद में। मैं एक बारी यहाँ के पड़ोसियों से एक बारी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला क्या था। जो लोग यहाँ पर थे, आप लोगों में से कौन था यहाँ पे, कोई था क्या? है काले भाई कहाँ गए? इधर आइए भाई साहब। मिश्रा जी, आप यहीं पे थे उस समय जिस समय यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लोग आए थे तब? नहीं भैया भी थे, भैया ये आप थे यहाँ पे? हाँ, मैं बाद में आया था। बाद में मतलब आए तो आपने क्या देखा? हाँ, देखा पुलिस वाले थे, झीना झपटी कर रहे थे, चलो ले चलो थाने चलो, यही सब कर रहे थे उस समय? हाँ, चलिए थाने, यही सब बदतमीजी हो रही थी, बस और कुछ नहीं सर। मतलब हालांकि पुलिस को इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो कर रहे थे तो हाँ, कानूनी से करना चाहिए। माहौल आपने हाँ, बस यही तो मतलब पता लगा आपको कि किस वजह से इन लोगों ने किया, आपको पता? वो यही कह रहे थे कि कट्टा मिला है, मेरे को कट्टा मिला, यही बोल रहे। ये लोग कह रहे थे कि मैंने यहाँ इन्होंने रखा है। अच्छा, आपको लगता है कि आपके पास में कब से आप रह रहे होंगे यहाँ? मेरे को तो 4-5 साल हो गए, 4 साल। आपको इस जगह पे रहते हुए कितना समय हो गया? मेरे को 2 साल करीब हुआ। 2-2.5 कितने? 2 साल से जानते हैं आप इनको? 2-2.5 साल। 2 साल से आपको ऐसा लगा कि लोग क्रिमिनल किस्म के लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगा आप? नहीं ऐसा। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं पे रहते हैं। आपको लगता है कि ये लोग क्रिमिनल किस्म? नहीं, हमारे सामने रहते हैं, घर सामने। आमने सामने आज आने लगी थी बड़ी तेज, मैंने पता नहीं क्या हुआ है, तो मैंने जाके देखा उनके घर में पुलिस वाले खड़े हुए थे 4, और इनको भैया को क्या ना पकड़ रखा था, कह रहे चलो भी इधर को लेके जाएंगे। कभी आप लोगों ने इनके घर में कट्टा वगैरह ऐसा कुछ देखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा। कभी ऐसा कभी भी नहीं बोलते हुए? नहीं, कभी नहीं देखा। देखा। आप समझने वाली बात होगी, मैं ये पड़ोसी हैं और पड़ोसी से बढ़ करके तो शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं होता साक्षात में, और इन लोगों ने पूरा बता दिया। एक महिला हमारे साथ में और हैं, क्या नाम है आपका? हमारा आयशा नाम है,
आशा जी क्या देखा आपने पूरे वारदात के बारे में? हमने जब ड्यूटी से आ रहे हैं तो देख रहे हैं 2-4 पुलिस वाले घर में थे, जिसमें एक वर्दी है, 3 बेवर्दी की थे। ठीक ना? फिर वो आया 70 से देखे तलाशी करके, वो जब ऐसे यूं गद्दा उठाता, मान के जाहिर सी बात है सर, जो अगर हमने गद्दा कोई चीज रखेंगे, ऐसे पैर भी रखो हल्का तो उस गद्दे पे निशान आ जाता है। और वो मतलब कि कल से चाहे पुलिस वाला का नाम है ये कट्टा रख रखा है तो उस पर तो निशान रहेगा सर। जब वो पुलिस वाला ने पैर रखा तो उसका निशान है, तो कट्टे का निशान भी तो होना चाहिए ना सर। मगर न तो कट्टे का निशान है, न तो कुछ, 2 अंदर था 2 बाहर हैं। हमने जो देखा 2 अंदर था 2 बाहर हैं। ठीक ना? आपको लगता है कि ये लोग इस किस्म के लोग हैं कि जो हथियार रखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। अब सबसे बड़ा अब सवाल उठता है कि आखिर में दिल्ली पुलिस के लोग अगर इस तरीके से अगर काम करते हैं तो आखिर में अब जी यहाँ पे हमेशा 20-25 लड़का रहता है और आता है यहाँ पे हमारे 1-2 बुजुर्ग हैं जो वहाँ पे जुआ खेलता रहता है, मगर आता है वो लोग यूं छुरी नहीं सर, एक बात ये बात भी करना जरूरी है। छुरी चाकू चुप रहो ना, छुरी चाकू चलाता है पुलिस वाला, उस वक्त कहाँ चला जाता है? वो कल एक लड़की का रेप हो गया, उस वक्त पुलिस वाला कहाँ पे हुआ है? या सामने जीने के पास, उस वक्त क्या पुलिस वाला मर गया था कि थाना में आग लग गया था? उस वक्त किसी हरामी का बच्चा नहीं वहाँ पे आया उस बच्ची को बचाने के लिए, और आज वो बेगुनाह को आया है पकड़ने के लिए। तब की बात है ये जो पुलिस जो रेप हुआ है ये कल रात को 12 बजे। कल रात को 12 बजे, उसके बाद में पुलिस कोई कार्रवाई हुई आपने? नहीं, कुछ नहीं होया सर। कोई कार्रवाई नहीं सर, कुछ नहीं होया। सब लोग हाँ फोन करो, सीधा पुलिस वाला कहता है हम नहीं है जी, हम ड्यूटी पे नहीं है जी, हम घर में है जी। उस वक्त अपनी माँ बहन को ऐसी तैसी कराता है, और आज जब बेगुनाह को तुम आए पकड़ने के लिए उस वक्त पूरा पटेल नगर थाने के इलाके में पड़ता, पूरा पटेल नगर, अगर वो कहे पटेल नगर थाने वाला तो हम बेजाबते वहाँ वीडियो सबके सामने देंगे। यहाँ से ये रास्ते से 20-25 लड़का जाता है और गंदा गंदा गाली बकते जाता है, छुरी चाकू चलाते जाता है। उस वक्त क्या पुलिस वाला क्या कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। नहीं कोई फोन भी करो तो कोई 100 नंबर पे करो, चाहे कुछ भी करो, कोई पुलिस वाला नहीं आता है सर। कोई नहीं आता है, नाम सुन के नहीं आते। हाँ, सीधा कहता है उसको मैं क्या करूँ, 78 गैंग का है। सीधा पुलिस वाला ये बात कहता है मैं उसको क्या करूँ, 78 गैंग का है। आज वो प्रमोद जी नहीं रखा तो उसको झूठ बोलने के लिए आया, जो कट्टा रखा है प्रमोद जी। चलिए, ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी, इन पूरे परिवार की बातें सुनी कि आखिर में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर में लग रहे जो इल्ज़ाम है, आखिर में ये कितना बड़ा एक यूं कहेंगे कि एक तरीके से जुर्म ही है। जिस तरीके से परिवार बोल रहा है कि आखिर में बाकी ये कानून का एक फैसला होगा कि कानून इसको किस तरीके से क्या करेगी, और इन पुलिस वालों की अगर गलती है तो आखिर में इनको किस तरीके से ये सजा देगी, और अगर इनकी गलती है तो इनके ऊपर में वो कानून का प्रावधान है, वो कानून अपना काम जो है वो प्रावधान के हिसाब से करेगी। बाकी यहाँ पे जो बाकी लोग जो यहाँ पे आप मौजूद इस समय देख रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर इस समय पहुंच चुके हैं, लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूरा जो क्षेत्र है यहाँ के लोग जो अभी आसपास के हैं वो लोग सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। बाकी मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि लोगों तक ये सच्चाई का पता लग सके और कि आखिर में इसमें सच्चाई क्या है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलिस जिस तरीके से अभी इन बहन ने अभी बताया इन सारी बातों को कि यहाँ पर जो है वो जुआ शराब या किस तरीके से कट्टा चाकू लेकर के ये लगातार यहाँ पे दुर्गा मोहल्ले से लगातार जो है वो आवाज़ें उठती हैं और कहीं ना कहीं कॉल होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी लोग या दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। मौजूदे जो वारदात होती है वहाँ पर भी नहीं पहुँचते। जिस तरीके से बताया गया कि अभी जीने के पास में कल रात को जो है एक बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया है, इसके विषय के ऊपर में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि दिल्ली पुलिस की आखिर में इतनी बड़ी लापरवाही है वो किस हद तक जा रही है। आप लोग समझ सकते हैं और मुझसे ज़्यादा आप लोग समझदार हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा देखा है कि क्राइम के वक्त पे जो है दिल्ली पुलिस के ऊपर में लगातार जो है वो सवाल उठते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं इस समय हम लोग उस कमरे के अंदर में हैं और ये जो सोफ़ा है इसी सोफ़े के पास के अंदर में इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है एक कट्टा और एक बुलेट जो है वो यहाँ पर मिली है। और ये आप सोफ़ा देख सकते हैं, सोफ़ा जो है अगर कोई सामान अगर इसके ऊपर में पड़ता है तो शायद सोफ़े के ऊपर में जो है वो निशान भी आ जाएगा। बाकी यहाँ पे परिवार के जो लोग हैं हम लोग एक बार इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। यही सोफ़ा है सर। आप ये देखो, मान लो यहाँ कोने पे जो यहाँ कोने पे रखा था, यहाँ पे अच्छा, यहाँ कोने पे रखा है। इस कुंडे का निशान जब यहाँ आ रहा है, उस बुलेट का और उस कट्टे का निशान क्यों नहीं है यहाँ? सबसे पहला बड़ा प्रूफ ये है। और बजाय उसके मैं इसमें भी रख सकती थी, ये देखो इसके अंदर भी रख सकती थी, हैं?
इसमें भी है ना सर, या मैं लोगों को दिखाने के लिए गद्दे के ऊपर ही रखूंगी सर? ये बताओ मुझे, यहाँ मारा, इसमें मारा दीवार में, वहाँ कोने पे इस बाथरूम की कुंडी लगा दी, बेटी अंदर थी मेरी। ये सामने दिखा दीजिएगा, जो मैंने कुंडी का जिक्र किया था बाथरूम का, वॉशरूम का, ये यहाँ की है, ये यहाँ का, ये जो एक कुंडी लगा दी गई थी। बाकी घर का जो है वो पूरा देख सकते हैं आप, चारों तरफ से जो है वो चद्दर वगैरह जो है वो सारी बिखरी हुई है। अंदर वाले कमरे की भी हालत जो है, एक बारी कैमरामैन से कहूँगा सामने आप दिखाएं, एक बारी आप अंदर जाएं। हाँ हाँ, इधर दिखाओ। पुलिस वालों के तो ये क्यों नहीं है गद्दे पे बुलेट का निशान? ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर में पैरों का निशान जो है वो बना हुआ है यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये पैरों के निशान बने हुए हैं इनके। और ये किसके पैरों के निशान है ये? सर ये पुलिस वालों के पैरों, यहाँ पे खड़े हुए थे? हाँ जी, यहाँ से उतर के इधर आए थे वो। अच्छा, यहाँ से उतर करके वो लोग इधर गए थे, तो उसके बाद फिर आए। अगर हम इस पे बोझ रखेंगे तो निशान आएगा ना सर। ये देखो कुंडे का निशान जब आ रखा है, ये इस कुंडे का निशान है, तो वहाँ बुलेट का और उसका कट्टे का निशान क्यों नहीं है? सबसे बड़ा निशान ये बताओ ना मुझे, यहाँ क्यों नहीं निशान? ये एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा, एक बारी आप इधर दिखा दीजिएगा। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये कट्टा और बुलेट जो है वो यहाँ से उठाई गई है, यहाँ पर से उठाई गई है, और उठाने के बाद में ये पूरा सोफा जो है, ये एक ऐसा सोफा है कि इसके ऊपर में शनील वगैरह का होता है, जिसके ऊपर में अगर कोई दबाव पड़े तो इसका निशान जो है वो चारों तरफ से लग जाता है। यहाँ पे कुंडे का निशान आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। और यहीं पर ये बेड की जो धारी होती है, ये वाली, इसका भी निशान आ चुका है। एक बार इधर दिखा दीजिएगा, ये आप देख सकते हैं, इसकी जो धारी है वो उसका निशान आ चुका है। ये साइड का जो है वो पूरा निशान है, लेकिन यहाँ पर किसी भी सामान का नीचे रखने वाली जो वस्तु है उसका कोई भी यहाँ पर निशान नहीं है। हालांकि एक जांच का विषय है, ये जांच होनी चाहिए इसके ऊपर में, आखिर में जांच पे निकल करके आना चाहिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो है अगर दिल्ली पुलिस के द्वारा अगर इस तरीके से अगर फंसाया जाता है तो आखिर में ये कितना बड़ा क्राइम है। और अगर ये निर्दोष हैं तो इन्होंने जो भी गुनाह किया होगा वो तो उसकी सज़ा तो मिल ही रही है, या इनके ऊपर जो केस चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से फंसाने का आखिर में क्या मतलब बनता है, वो भी दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो शायद ये अपने आप में शर्मसार करने वाली ये घटना होगी, जिस तरीके से इन लोगों को फंसाया जा रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को जो है वो जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी आरोप के तहत जो है इन लोगों को फंसा करके कहीं ना कहीं या तो इन लोगों को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, या इनके साथ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जी नहीं सर। और अंदर भी गए थे वो लोग? हाँ, अंदर भी गए थे। आ जाए सब, मशीन भी खोल के देखी है उन्हें, यहाँ पे ये सब चीज खोल के देखा है सर। ये देखो, ये पूरे घर की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चारों तरफ जो अलमारी वगैरह जो है वो सारी खोल दी गई है, और सारी जो है चेक कर लिया गया है। सामान सारा बिखरा पड़ा हुआ है पूरे घर का। पूरा बेड के अंदर वाला जो बेड है, ये सब इन लोगों ने जो है वो जो पुलिस वाले आए थे, ये उन लोगों ने अपनी चेकिंग के दौरान जो है वो किया था। लेकिन इनके पास में सबसे बड़ी बात ये रही कि इनके पास में कोई वारंट नहीं था। इनके घर की चेकिंग के लिए कोई जो वारंट निकलता है कि इनके घर की जो तलाशी होगी, उसके लिए भी कोई जो है वो वारंट नहीं लेकर के आए थे वो, और खाली हाथ आए थे। लेकिन जिस तरीके से वो लोग आए हैं तो वो बैग लेकर के आए हैं, और जो बैग लेकर के आए हैं उसके अंदर में इन लोगों का कहना है कि उसके अंदर में जो है वो कट्टा और जो कारतूस है वो उसके अंदर में रखा गया था, और कहीं ना कहीं इस परिवार को जो है वो फंसाने की कोशिश करी। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो है इस समय का टाइम जो है, इस समय कितना टाइम हो रहा है आपका? टाइम देखिए 1:35 हो चुका है, यानी कि लगभग दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। और ये कितने बजे की वारदात है, एक बार हम लोग इनसे और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर घर के अंदर में जो है वो सुबह उठने के बाद में कहीं ना कहीं साफ सफाई होती है, और साफ सफाई करने के बावजूद में भी इन लोगों को जो है ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, ना ही ऐसा इन लोगों को कुछ पता था। लेकिन जो इनके साथ में हुआ, ये अपने आप में एक कहते हैं कि निंदनीय जो घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है। आप सुबह कितने बजे उठे थे? सर मैं 11 बजे उठी थी। अच्छा, ठीक है। तबीयत खराब थी इनके, मेरे हस्बैंड की, तो इसलिए मैं उनका थोड़ा रात को सेवा करी, सिकाई विकाई करी। तो मैं फिर सुबह उनको उठाया, मैं कहा वॉशरूम जाओ। जैसे वो वॉशरूम गए वैसे मैंने बेड को इकट्ठा किया, साफ किया, ये झाड़ा चादर बिछाई दोबारा से, चादर बिछा के मैं फिर झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के उसके बाद में नहा के। आपने उस समय साफ सफाई कर चुकी? हाँ जी। और ये पूरी घटना कितने देर पहले की होगी? अभी से कितने देर पहले? सर 12 बजे की। ये मतलब अभी से एक डेढ़ घंटा पहले? जी 12 बजे की। 12 बजे के? हाँ जी सर। ये अभी 1:30 बज रहे हैं, यानी कि 1:35-40 के करीब में इस समय हो रहा है। और ये 12 बजे की ये पूरी घटना है। और 12 बजे के अंदर में जो है आधे लोग तो जो है वो बच्चे अपने परिवार को साफ सुथरा करके अपने घर किचन को साफ करके लोग जो है वो बैठ जाते हैं, या
आप बैठे होते हैं या आराम करने की तैयारी करते हैं, या जो बच्चे स्कूल से आने वाले होते हैं उनके लिए उनका इंतजार करते हैं, लेकिन इनको इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस तरीके से हमारे साथ में कोई ना कहीं षड्यंत्र कर रहा जाएगा। क्या लगता है आपको कि आपके खिलाफ षड्यंत्र किया गया? सर हमारे साथ बिल्कुल हमें फंसाया जा रहा। हमें है कुछ लोगों पे डाउट है कि हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमें अपनी जान का खतरा है। पहले भी हमें चाकू की धमकी मिल चुकी, तो इसलिए सर हम डरते हैं। हमारे फैमिली है, बच्चे हैं, कहाँ जाएं हम उनको। कानून से इस समय आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सर मैं तो कहती हूँ कि देखो ये सरासर गुंडागर्दी है, उनको ये होना चाहिए। आम आदमी में और गुंडों में है, क्या अंतर हो गया? पुलिस में क्या अंतर हो गया? सबसे पहली बात है पुलिस में और गुंडों में कोई अंतर नहीं है। गुंडागर्दी हमेशा पुलिस वाले ही करते हैं। अगर कॉल भी करेंगे, कितनी बार मैंने कॉल किया, मगर सर ऐसे ऐसे, मैंने खुद थाने में बैठ के ये बात बोली थी, मगर सर इतने 10-10 15-15 लड़के ऐसे चक्कू घुमाते रहते हैं बैठ के, तो कह रहे हैं देखो इसी दुर्गा मोहल्ला पार्क में। हाँ दुर्गा मोहल्ले में। तो मैंने कहा मगर सर ये देखो आप आते क्यों नहीं बैठते, चौकी बनी है जब। कह रहे हमें डर लगता है। पुलिस वाले उस टाइम दिल्ली पुलिस के लोग ये कहते हैं कि हमें डर लगता है। हाँ कह रहा कौन फंसेगा उनके बीच में। एक दीपक था और एक पुलिस वाला और था, मैं उसका नाम नहीं जानती। तो उनके सामने मैंने खुद बोला, कह रहे मगर मैं यहाँ चाय पानी आपको दूंगी, 2 टाइम की चाय दूंगी, आप यहाँ क्यों नहीं बैठते हो? ये मैं एक बारी इसी वीडियो के माध्यम से अब मैं उस बात को भी लेकर के चलूंगा। आप लोगों ने कुछ समय पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, जो कि एक गढ़वाली जो लड़का था जिसका जो है मर्डर कर दिया गया था। उसका नाम क्या था लड़के का जो उधर उसके अंदर गली में रहता, कुमाऊं गली में? सर उसका उस लड़के का नाम शायद उन्हें पता होगा मुझे। उस लड़के का नाम क्या था जिसकी हमने वीडियो बनाई थी कुमाऊं गली के अंदर में? हाँ क्या? राहुल नाम था। नहीं, जिस लड़के को मारा था, जिसका मर्डर किया था, राहुल नाम उस लड़के का नाम राहुल था या कुछ और नाम था? राहुल नाम था। शायद ये बता रहे मेरे को राहुल, लेकिन मेरे को नाम के अंदर थोड़ा सा डाउट लग रहा है। लेकिन मैंने उस वीडियो को अपने चैनल के माध्यम से लगातार चलाता रहा, और लेकिन उस वीडियो को बनने के बाद में उसके बाद में यहाँ पर एक दुर्गा मोहल्ले पे चौकी का निर्माण हुआ, लोगों ने मिलकर के उस पुलिस चौकी को बना दिया गया। लेकिन आज तक जिस बात को 1.5 साल के करीब में होने वाला है, लेकिन वहाँ पर आ करके आज भी पटेल नगर थाने से कोई भी पुलिस वाला या हेड कांस्टेबल हो या कांस्टेबल हो या पुलिस का कोई भी कर्मचारी हो वहाँ पर आकर के नहीं बैठा है। क्यों नहीं बैठा? शायद उनको भी डर लगता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर जिसके हाथों में हथियार हो और जिसके पास में कानून का साथ हो और कानून की वर्दी उसके ऊपर हो, तो आखिर में उसको डर कैसा? अगर कानून के ही रखवाले अगर जिस तरीके से अगर डरने लग जाएं, तो आखिर में फिर जनता ये कहाँ जाए? ये सबसे बड़ा एक सवाल होगा कि आखिर में कानून के रखवाले ही अगर डरते हैं, तो आखिर में इन आम जनता को, आम लोगों को, जो इस तरीके से लोग जीते हैं, अपने घर के आसपास में रहते हैं, तो आखिर में इन लोगों की हिफाजत करेगा कौन? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी इसी वीडियो के साथ में मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। बाकी इस वीडियो को देखते हुए आप लोग